Hello everyone, welcome back to MB classes level on HRM. If you are preparing UGC NET Code 55 JRF and you are studying BBA, BCA, BCom, MCom, this topic is very critical for all of you. And it is a topic come under the organization behavior. Attitude is the word we use every day, but in OB it has a very specific and measurable meaning. Let's break down what we will cover. We will cover concept of attitude, tri-component model, characteristic of attitude, type of attitude, major job attitude. Let's understand concept of attitude. What is attitude? Attitude is an evaluating statement. It's how we judge something either favorable or unfavorable. It is different from mood because mood are temporary and general and attitude are specific to an object and person. And it's also different from value because value your core belief system. For example, honesty is right. They are stable and they are hard to change, but attitude you can change. But or it's also different from personality. Personality is your static character. For example, I'm an introvert. Attitude is unstable, can change. I dislike this new software. Okay? अब हम एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं. एटीट्यूड क्या है? एक इवेल्युएटिंग स्टेटमेंट है, जजमेंट है. ये मे बी फेवरेबल, अनफेवरेबल टूवर्ड्स द पर्सन, पीपल, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट. एटीट्यूड आर अनस्टेबल और इसे हम अनस्टेबल है और इसे चेंज कर सकते हैं. सो एज ए एचआर मैनेजर इफ यू सी समवन हैव नेगेटिव एटीट्यूड यू कैन चेंज बट इट्स टेक अ टाइम. सिंपल ट्रांसलेशन में आप कह सकते हो इफ यू फील अबाउट समथिंग व्हाट यू थिंक अबाउट इट एंड हाउ यू प्लान टू एक्ट टुवर्ड इज कॉल्ड द एटीट्यूड. अब हम थोड़ा डेफिनेशन पे नजर डालते हैं. रॉबिन्स ने क्या बोला था? एटीट्यूड क्या है? एक इवैल्यूएशन स्टेटमेंट है. ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके नेगेटिव भी हो सकता है, आपके अनफेवर में भी हो सकता है. और ये कंसर्निंग किसके बेसिस पे? आपके ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट. किसी पर्टिकुलर के बेसिस पे आप उसे जज करते हो, या तो किसी पीपल को जज कर रहे हो, या किसी इवेंट को, या किसी ऑब्जेक्ट को. रिफ्लेक्ट हाउ वन फील अबाउट समथिंग. सपोज पीपल क्या हुआ? आई डिसलाइक यू एज ए पर्सन. So object, I don't like this type of furniture. Event, I don't like marriage. Event. Okay, तो is called the attitude. GW एयरपोर्ट ने क्या बोला? एटीट्यूड है मेंटल एंड न्यूट्रल स्टेट ऑफ रेडीनेस ऑर्गेनाइज थ्रू द एक्सपीरियंस. एक क्या है? मेंटल है, एक न्यूट्रल स्टेट है जो हमेशा हमें मतलब रेडी रखती है अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए. ठीक है, जो हम इजीली हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू किसी भी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे जो उससे रिलेशन में होती है. और ये क्या कहलाती है? याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि एटीट्यूड इज ऑल्सो नोन एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दे प्रोवाइड द बैकग्राउंड अगेंस्ट विच फैक्ट एंड इवेंट आर व्यू. तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये क्या. हम जब हम किसी को जज करते हैं जी एटीट्यूड है. अब हम किसी से ये नहीं बोल सकते जैसे लेमन लैंग्वेज होता है आप में एटीट्यूड बहुत है. भैया एटीट्यूड कोई ऐसा नहीं है. एटीट्यूड क्या है? कि इवैल्यूएटिंग है, मतलब आप उसको जज कैसे कर रहे हो, आप उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हो, आप उसको फील कैसे कर रहे हो, इज कॉल्ड द एटीट्यूड. ठीक है, अब हम ट्राई कंपोनेंट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं. इट्स अ साइकोलॉजिकल ब्रेक एटीट्यूड डाउन इन 3 पार्ट: अफेक्टिव, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव. तो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं लो सैलरी सिनेरियो को. ठीक है, तो अब इसमें देखा कॉग्निटिव क्या होता है? द ओपिनियन ऑफ बिलीफ सेगमेंट. इट इज अ इंफॉर्मेशन यू हैव. जो मेरे माइंड में इंफॉर्मेशन है, जो मेरा बिलीफ है, जो मेरा थॉट है, वो कहलाता है कॉग्निटिव कंपोनेंट. देन एग्जांपल है, मैंने एक लो सैलरी सिनेरियो लिया कि एग्जांपल लिया कि मेरा जो जॉब है वो मेरी मार्केट रेट से मुझे 20% डाउन मिल रहा है. ठीक है, रोल क्या हुआ है? दिस इज द लॉजिक और जस्टिफिकेशन ऑफ फीलिंग. जो मेरे माइंड में आ रहा है ये मैं जस्टिफाई कर रही हूँ कि मुझे इतना सैलरी लो इसलिए मिल, मुझे मार्केट रेट से लो मिला, तो आपने उससे जस्टिफाई किया लॉजिक को. अब अफेक्टिव कंपोनेंट क्या हो गया? अफेक्टिव मतलब फीलिंग, अफेक्शन, जिससे आपको इम्पैक्ट डालना है. जैसे हर्ट, फीलिंग, आप हर्ट हुए, आपको फील हो रहा है कुछ. डेफिनेशन हो गया इमोशनल फीलिंग सेगमेंट. ये क्या होता है? ये हमारा एटीट्यूड होता है. ठीक है, एग्जाम्पल, आई फील एंग्री व्हेन आई गो टू. जब मुझे पता है कि मुझे सैलरी मार्केट रेट के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे बहुत एंग्री फील होता है. जो एंग्री हो रहा है वो आपका अफेक्टिव कंपोनेंट है. देन रोल क्या है? ये क्या करता है? दिस इज व्हाट ड्राइव द इमीडिएट रिएक्शन. जैसे आप एंग्री हुए ना, तो ये आपका इमीडिएट रिएक्शन है. बिहेवियर कंपोनेंट, द हैंड एक्शन. अब आपने उसके बेसिस पे क्या रिएक्ट किया,
ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन, इंटेंशन टू बिहेव इन सर्टेन वे। अब आपको पता है मेरा बॉस जो है मुझे कम सैलरी पे दे रहा है और आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? एग्जाम्पल, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जॉब को क्विट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं वहां पे अच्छे से डिसिप्लिन में नहीं रहूँ, ये मेरा बिहेवियर होगा, मतलब आउटपुट क्या आया इसके बेसिस पे। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ ट्रांसफर नेक्स्ट मंथ। तो ये क्या होते हैं हमारे 3 कंपोनेंट है कॉग्निटिव, जो आपके माइंड में फीलिंग आई फर्स्ट टाइम, फिर आप उसको बेसिस पे मतलब फीलिंग आया, थॉट और बिलीव, देन आपके मन में फीलिंग आया कि अच्छा ये ऐसे कर रहे हो, तो आप अनॉय फील कर रहे हो, एंजाइटी फील करो, देन आपने बिहेवियर कहीं क्विट कर दिया, रिजाइन मार दिया, ये आपका बिहेवियर। तो ये ट्राई कंपोनेंट मॉडल आपको पता होना चाहिए, ये एबीसी के नाम से भी जाना जाता है। आउटकम में ये मैं इस तरीके से आप देखते हो। नेगेटिव एटीट्यूड, सपोज एक और एग्जांपल है कि आपने नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड सुपरवाइजर। ठीक है, तो कॉग्निटिव क्या होगा, माई सुपरवाइजर गिव अ प्रमोशन टू कोवर्कर हु डिजर्व इट लेस देन मी, मतलब मैं जितना अच्छा काम करता हूँ उससे कम मेरा कोवर्कर काम कर रहा है, लेकिन वो उसे प्रमोशन दे रहा है। इट मीन्स माई सुपरवाइजर इज अनफेयर। ये क्या हुआ, कॉग्निटिव, मतलब आपने इवेल्युएट कर दिया। अब क्या हुआ, आई डिसलाइक माई सुपरवाइजर, क्योंकि आप डिसलाइक करो, फीलिंग है ना, आपको पसंद नहीं है, बिहेवियर क्या है। अब आप क्या करो, किसी अदर वर्क के लिए देखोगे, या अपनी सुपरवाइजर की कंप्लेन करोगे, या रिजाइन करोगे, या फायर मतलब या फिर रिजाइन करोगे, या ट्रांसफर के लिए अप्लाई करोगे। तो ये क्या कहलाता है, आपका कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। आई होप आपको कंपोनेंट क्लियर समझ में। कॉग्निटिव मतलब आपने माइंड में जज किया कि यस आई माई सुपरवाइजर अनफेयर, फिर उसके रिगार्डिंग आपको फीलिंग आई कि आई डिसलाइक माई सुपरवाइजर, देन आपने उसकी कंप्लेन कर दी या रिजाइन नोटिस दे दिया। ठीक है, अब आते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेलेंस, आपको पता है एटीट्यूड ऑलवेज हैज अ डायरेक्शन, इट आइदर पॉजिटिव, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा कि पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन होता 100% है पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हो सकता है जो आपके फेवर में ना हो। इंटेंसिटी, हर किसी की इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी क्या है, दिस रिफर हाउ स्ट्रांगली यू फील अबाउट। हो सकता है कि दोनों, जैसे मैं और मेरे कलीग दोनों हम डिसलाइक करते हैं अपने बॉस को, लेकिन इंटेंसिटी जरूरी नहीं है दोनों की सेम। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ अनोय हूँ, इरिटेटेड हूँ, अदर उस जॉब को छोड़ दे, मतलब उसकी बहुत हाई इंटेंसिटी है। तो वेलेंस क्या होगा कि हर किसी का एक डायरेक्शन है, एक वेलेंस है ना, एटीट्यूड हमेशा डायरेक्शन है। पॉजिटिव मतलब कोई आपके फेवर में हो रहा है तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो वो आपका फेवर में नहीं। इंटेंसिटी स्ट्रांगली, हाउ यू स्ट्रांगली फील अबाउट। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल दोनों बॉस को डिसलाइक करते हैं, लेकिन वन मे बी अनॉय एंड अदर मे बी रेडी टू क्विट देयर जॉब, इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ कितना, स्टेबिलिटी, रिलेटिवली परमानेंट, जी स्टिक अराउंड फॉर अ वाइल, एक कुछ टाइम तक स्टिक रहता है, बट वी कैन चेंज द एटीट्यूड। ठीक है, हम नए एक्सपीरियंस के बेसिस पे, परसेप्शन के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है, डेफिनेशन में आपने अगर डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी होगा, इट मे बी फेवरेबल एंड फेवरेबल टुवर्ड द पीपल, पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवेंट। ठीक है, तो यू डोंट जस्ट हैव एन एटीट्यूड, यू हैव एटीट्यूड टू, ऐसा नहीं है कि मेरा एटीट्यूड है, आपको किसी न किसी एटीट्यूड होगा किसी के लिए, हो सकता है वो सिचुएशन के बेसिस पे, ऑब्जेक्ट के, पर्सन, पॉलिसी, ब्रांड, जॉब। ठीक है, ये हमारे करेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड कहलाता है। आई होप समझ में आ गया हो। वेलेंस मतलब एक डायरेक्शन है, इंटेंसिटी मतलब कितना, हाउ स्ट्रांगली यू फील, स्टेबिलिटी, यस ये स्ट्रिक होते हैं बट इट कैन बी चेंज, एंड ऑब्जेक्टिव स्पेसिस यू हैव टूवर्ड समथिंग। मल्टीप्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि someone have a attitude as simple, suppose I like ice cream, I don't like ice cream, but other have a complex attitude. For example, मैं आपको एग्जांपल दी, एक एम्प्लॉय है वो बोलता है मुझे अपना जॉब पसंद नहीं है क्योंकि मुझे नाइट में शिफ्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अगर मैं जॉब कर लूंगा, अगर वो मुझे ओवर टाइम देगा तो ये क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड। जैसे इसमें भी एग्जांपल दिया है कि मैनी बिलीफ कंडीशन होती हैं जब आपके किसी जॉब को लेकर, मैं जब भी मॉर्निंग शिफ्ट करूंगा जब मेरा मैनेजर वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा और मुझे ओवर टाइम मिलेगा, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये भी एक एटीट्यूड है, बहुत सारे लोगों में टर्म, इफ टर्म कंडीशन होती है तब वो अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये होते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ। अब आते हैं टाइप ऑफ एटीट्यूड। मैंने बताया आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और सेकंड। लेट्स कवर वन बाय। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो गया आपका, द पर्सन हु विल बी पोजेसिंग पॉजिटिव बिहेवियर विल एक्सप्लोर गुड थिंग इन अदर एंड विल नॉट गो आफ्टर नेगेटिविटी। हमेशा जो सर्च करता है पॉजिटिविटी,
हमेशा अगर कोई आपको बॉस अगर आपको स्कोल्ड भी कर रहा है तो उसे पता है कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने एरर किया है, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करूंगा, मतलब अपना मुझे बेस्ट देना है, मुझे अपने ही अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो ऑफकोर्स मेरा इंक्रीमेंट प्रमोशन होगा। वन नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच अ पॉजिटिव एटीट्यूड टेक अ कीप टू वर्क मूव प्रोग्रेसिव। इट मीन्स कीपिंग अ पॉजिटिव माइंड सेट, थिंकिंग अबाउट द ग्रेटर गुड एंड नो मैटर व्हाट आर द कोई भी सर्कमस्टेंसेज हो, अगर मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है तो करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड है फीलिंग कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, सिंसियरिटी एंड डिटर्मिनेशन। अगर आपका अंदर पॉजिटिविटी कहते हैं ना, आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप ये नहीं सोचो कि अरे आज सर्दी है आज मुझे नहीं पढ़ाई करनी। आपको क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे करना ही है 2026 जून का जेआरएफ क्रैक। तो आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, हैप्पीनेस होगी, तो आप अच्छे से हार्डवर्क कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट द पॉजिटिव। Negative attitude, such type of person will always be searching weaker element of other person। सब बहुत सारे पीपल होते हैं उनमें दूसरों में वीकनेस कह सकते हो, दूसरों की वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत ये सोसाइटी है ना, उसमें हर तरह के लोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो हमेशा क्या करते हैं, हर किसी में, अरे कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन वो एक दिन लेट आया तो आपने उसके अच्छे काम को नहीं इंस्पायर किया, आपने उसको लेट आने को उसको इंडिकेट किया। दे फोकस रिमेन ऑन बैड पीपल एंड अवॉइड गुड। हमेशा लोगों को बैड माइंडसेट बैड थिंकिंग को ही फोकस करते हैं। दे ऑफन फाइंड अ वे अ टफ सिचुएशन बाय रनिंग अवे फ्रॉम इट। क्योंकि ये आप अब उससे दूर नहीं, क्योंकि आपकी हैबिट हो गई ना, आपको क्या करना, हमेशा आदत होगी कंपेयर देमसेल्फ विद अदर पर्सन, फाइंड देम बेड इन देम ओनली। मतलब वो हमेशा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और फिर उनमें ये यस इस मेरे में क्वालिटी अच्छी है इसमें क्वालिटी खराब है। एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ वन पॉजिटिव एटीट्यूड। ये पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट है। ये क्या है, ये इनका जो माइंडसेट होता है वो प्रोग्रेसिव नहीं होता, इन्हें एंगर होता है, डाउट होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं और हमेशा दूसरों की पर्सनैलिटी में वीकर एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। न्यूट्रल एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड पर्सन आर वेरी बैलेंस इन देयर अप्रोच। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, प्रोफेशनल वर्किंग इन्वायरमेंट में न्यूट्रल एटीट्यूड होना चाहिए। They remain indifferent to problem, wait for other intervention regarding resolution। ये मतलब सेम, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, वो वेट करते हैं कि कोई और आया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व। Such type of person remains self-satisfied and complacent। The attitude is composed of indifferent and detachment। उन्हें किसी से ज्यादा पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते और वो हर सब में अलग रहने की कोशिश करते हैं। In other striking element attitude is a serene and unemotional type of posture। You make them very balanced। अनइमोशनल है, अगर आपको जॉब क्विट करनी है तो आपको कोई भी फीलिंग अटैच नहीं है उस कंपनी से, लेकिन आप जहां जा रहे हो वहां भी आप अच्छे से अपना परफॉर्म कर रहे हो क्योंकि आप क्या इमोशनली मेच्योर स्टेबल पर्सन हो। पर्सन विथ न्यूट्रल एटीट्यूड इफ चेंज कैन ओनली गो द पाथ ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल, मतलब बैलेंस है ना, पॉजिटिव है ना। थर्ड फोर्थ है हमारा सिकन एटीट्यूड। इट इज वेरी डेंजरस एटीट्यूड बिकॉज रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिवली possess enough potential to destroy of image of every related thing come in mind। जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना, उसका जो पीक वर्जन है इज कॉल्ड द सिकन एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड सिर्फ ये था कि यस इसमें ये नेगेटिविटी है, इसमें ये अच्छा इंसान नहीं है, अच्छे से बात नहीं करता, ये अच्छे से काम नहीं करता, ये डेडलाइन पूरी नहीं करता, इस तरीके का। लेकिन सेकंड क्या है कि आपके माइंड इतना डेंजरस हो जाता है कि अगर इतनी नेगेटिविटी इतना पीक पे आ जाती है कि आप क्या करते हो, जो भी आपके माइंड में आता है आप उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो। समटाइम आपने देखा हो कोई कलीग बहुत अच्छा जा रहा है, आपने उसका काम ही खराब कर दिया। ठीक है, आपने देखा कि ये प्रोजेक्ट है, इसने बहुत मेहनत करी, आपने जाके उसके प्रोजेक्ट को ही लूप होल कर दिया। तो समटाइम इट अज्यूम्स some synonyms of negative attitude because it's more destructive than negative attitude। synonyms है पर negative attitude से भी ज्यादा dangerous है। एक person carrying this type of attitude cannot alter or amend one opinion because of penetration at base level। इसमें क्या होता है कि आप इस टाइप के एटीट्यूड को आप बहुत अल्टर मतलब रिकवर नहीं कर सकते, उसे वहां से नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत अंदर तक बेस लेवल तक उनके माइंड में नेगेटिविटी जा चुकी है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि हमेशा कहा रहो। अब आप ये सोचो कि नहीं मैं तो कभी नहीं निकाल सकता, नेगेटिव एटीट्यूड होगा कि आप जेआरएफ क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें ये आता है ये आता है, वो उसने भी नहीं निकाला उसने भी निकाला। सेकंड हो गया कि यस आप पढ़ना ही छोड़। ठीक है, आपको लगता है कि पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना, आपको जो भी माइंड में चीज आ रही है आप उससे डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, मतलब आप एक हेल्पलेस पर्पजलेस आपकी जो लाइफ है वो है सेकंड एटीट्यूड। अब आते हैं मेजर जॉब एटीट्यूड जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इन कंटेक्स्ट टू ओपी। फर्स्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, एक पॉजिटिव फीलिंग अबाउट द जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम एवेल्यूएशन ऑफ इट्स करेक्ट, और ये टाइप भी कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होता है कि पॉजिटिव फीलिंग है
कि जब हमारा कोई भी इवैल्यूएशन मतलब किसी के बारे में जब आप पॉजिटिव फील करो, आप जहाँ इन्वायरमेंट में काम करो वहाँ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन। ये मेजरमेंट कैसे हम मेजर कर सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन इंडक्शन से और मिनोसेटा सेटिस्फेक्शन क्वेश्चनर से। ये कभी कभी पूछा जाता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन आप किससे मेजर कर सकते हो यूजीसी नेट में, तो जॉब डिस्क्रिप्शन इंडिकेट, जेडीआई, एमसीक्यू, मिनोसेटा सेटिस्फेक्शन क्वेश्चनर, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आप अच्छे से इसे याद करिएगा। द मिथ क्या है, हैप्पी वर्कर आर प्रोडक्टिव वर्कर। पर ऐसा नहीं है कि जैसे मैं खुश हूँ, ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई भी कर लोगे ऐसी ही कंपनी में कि जो वर्कर है वो खुश है, तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा टारगेट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मिथ है, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है, कोरिलेशन इज एक्चुअली मॉडरेट। हैप्पी वर्कर एक्ट एज ए गुड सिटीजन बिकॉज वो उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन आर लेस लाइकली टू क्विट। ये लोग मतलब जॉब को छोड़ना नहीं चाहते, बस ये रियलिटी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हैप्पी है वो ज्यादा प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इट मीन दे आर अटैच्ड टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे डोंट वांट टू क्विट योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, जब आप पॉजिटिव फील करते हो कि यस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है, मेरी लाइफ इंक्रीमेंट मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, कल्चर है, कंटेक्स्ट है, तो मैं यही वो बहुत कम जॉब क्विट। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट आप कितना डिग्री इन्वॉल्व हो किसी जॉब में, ठीक है। कंसीडर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट टू देयर सॉल्वर। उसकी परफॉर्मेंस को, अपनी जॉब को अच्छे से करना आपकी सेल्फ वर्थ ही है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप ज्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट हो, थिंक अबाउट देयर वर्क इवन व्हेन दे आर एट होम। आइडेंटिफाई टायर्ड हो जाती है उस रोल से। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं हो हॉस्पिटल में ही नर्स हो, आप घर पे भी हो तब भी एक नर्स की तरह बिहेव कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, जॉब मतलब हाईली डेडिकेटेड उस जॉब में इन्वॉल्व हो, तो ये कैसा एटीट्यूड है, जॉब इन्वॉल्वमेंट एटीट्यूड। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। जब आप किसी मतलब कुछ इट इज अ डिग्री विच एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही जाने जाते हैं, उनका गोल होता है कि वहां पे वो मेंटेन रहे। तो फिर क्या क्या डायमेंशन हो सकता है जब वो रुकना चाहें ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट है अफेक्टिव कंपोनेंट, मतलब उनका इमोशनल अटैचमेंट है। यू स्टे बिकॉज यू वांट टू, क्योंकि आपको वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लगती है, वहां पे आपको आपका मन लग गया है, ठीक है। सेकंड है कंटिन्यूअस कमिटमेंट, मतलब आपको इतना मनी वो दे रहा है, मॉनेटरी प्रोवाइड दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इज टू हाई है, देन यू वांट टू फॉर ओनली मनी पर्पज। थर्ड है नॉर्मेटिव, बिकॉज मोरल ऑब्लिगेशन, आपको पता है क्योंकि वो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए और टू, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए बहुत टाइम दिया है, आपको बहुत बहुत मतलब मनी, हैप्पीनेस, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, तो आप क्या हुआ, मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपको वहां पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। Affective component मतलब I want to stay, you love the culture and share the goal, emotional attachment. Continuous commitment, I need to stay but you cannot afford to quit, fear of loss, cost benefit. Normative commitment, I ought to stay but you feel a moral obligation. ये होते हैं हमारे मेयर और एलन ने मॉडल दिया था, अफेक्टिव, कंटिन्यूअस एंड। फोर्थ है हमारा एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट मतलब इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट विद सेटिस्फैक्शन, enthusiasm for the work they do. Highly engaged people have a passion for their work and feel a deep connection for their company. मतलब हाईली इन्वॉल्व है, सेटिस्फेक्शन के साथ है, पैशन के साथ काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहलाएगा एम्प्लॉय एंगेजमेंट। देन परसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट क्या है, फिफ्थ द डिग्री विच एम्प्लॉय बिलीव ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देयर कंट्रीब्यूशन, केयर अबाउट द वेलबिंग, वो उसकी वेलबिंग के बारे में केयर करता है, वो उसके बारे में अच्छे से उसको इंक्रीमेंट दिया है, प्रमोशन दिया है, उसके बारे में सोचता है, डेट्स व्हाई दे डू और परसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय फील अबाउट हाई परसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट इफ दे आर गिवन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल ड्यूरिंग अ फैमिली इमरजेंसी। अगर उनकी जब फैमिली में प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल दिया था, तो ये कहलाता है हमारा परसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। अब ये समरी टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा है जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब फीलिंग अबाउट द जॉब, आइडेंटिफाई जॉब इन्वॉल्वमेंट, आइडेंटिफाई विद द टास्क, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, लॉयल्टी टू द कंपनी, एंगेजमेंट, पैशन एंड एंथुसियाज्म, एंड परसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, बिलीव इन कंपनी सपोर्ट, मतलब वो पता है कि उसकी कंपनी जब डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी तो उसकी कंपनी सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एटीट्यूड की थ्योरी। सो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट पार्ट में हम एटीट्यूड थ्योरी सारी थ्योरी हम एक साथ पढ़ेंगे, जिससे कि आपको जब भी जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करनी हो तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइक।